आगे बेटे जल्दी से आ जाइए। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। और ये भी कौन सी वाली होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर मैं बोलूंगा तो एक्सटर्नल बोलेंगे इनको, एक्सटर्नल, ऐसे करके। और इक्विटी को हम किस नाम से पुकारते हैं? शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। इसको हम प्रोपराइटर्स प्रोपराइटर्स फंड भी बोलते हैं। इसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। पार्टनरशिप में 12th क्लास के बच्चे जानते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। अच्छा, यहाँ जो है ये वाला हिस्सा, ये दो हिस्सों में बांटा जाता है। विल नॉन करंट लायबिलिटीज, या इसको डेट भी बोलते हैं, एंड विल कॉल इट करंट लायबिलिटीज। इस तरफ चले आएंगे, इसको नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ पर इसको करंट एसेट्स भी बोलते हैं। पिछली क्लास में लंबा चौड़ा डिस्कशन हम लोगों ने किया था। अगर मैं बोलूँ तो कि शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड सिर्फ इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इक्विटी है, जिसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, इसके अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? ये हिस्सा, दिस इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, लॉन्ग टर्म डेट को मिला लेंगे। ठीक है जी। और अगर मैं एसेट साइड से बोलूँ तो कैसे बनेगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वैसा करके भी होता। पिछली क्लास में याद करिए, सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लिए थे। अब आ जाइए, देखिए जो पहली रेशो आपके पास आती है। अच्छा, एक और चीज, कि जब हम बात करते हैं ना सॉल्वेंसी रेशोज की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में किस किस को हम यूज करेंगे? हम इसको इस्तेमाल करेंगे, विल यूज दिस, विल यूज दिस। जनरली हम इसको और इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पार्ट होता है। लेकिन जब हम टोटल एसेट्स की बात करेंगे, टोटल एसेट्स, तब हम किसकी बात करेंगे? तब हम करंट और नॉन करंट दोनों को इंक्लूड करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल, तो करंट और नॉन करंट दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, पहली रेशो अगर मैं आपके साथ लेके चलता हूँ, पहली रेशो वो क्या बनती है? ये वाली फर्स्ट रेशो इज दिस। पहली रेशो क्या है? पहली रेशो, अगले पेज पे चलते हैं। फर्स्ट रेशो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने क्या है, उसका नाम है डेट इक्विटी रेशो। हाउ टू कैलकुलेट इट? न्यूमरेटर में रहेगा डेट, और नीचे रहेगा इक्विटी। इक्विटी किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड को बोलते हैं। पहली रेशो आपके पास, ठीक है, फर्स्ट रेशो, ये वाली रेशो क्या है? फर्स्ट रेशो है डेट इक्विटी रेशो। ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट को जब कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास पहला पार्ट यही बनता है, दिस इज नोन एज व्हाट? ये डेट इक्विटी रेशो। ठीक। अब मुझे आप ये बताइए, दो आर ऑनलाइन ऑफलाइन, ये जितनी भी एसेट्स है, इसके मालिक कौन होते हैं? इसके मालिक शेयर होल्डर फंड होते हैं या आउटसाइडर्स होते हैं? रियल ओनर ऑफ द बिजनेस कंपनी कौन? जसमीन, शेयर होल्डर। ठीक है। तो शेयर होल्डर को हम प्रोपराइटर बोल सकते हैं। प्रोपराइटर किसको बोलते हैं? ओनर को बोलते हैं। तो सेकंड रेशो हमारी कहलाती है प्रोपराइटरी रेशो। एंड प्रोपराइटर ओन्स इन द बिजनेस क्या? ऑल एसेट्स। तो दूसरी रेशो हमारी क्या बनती है? ऐसे वाली, ये दिस इज सेकंड रेशो। क्या बोल रहे हैं सेकंड रेशो को हम लोग? सेकंड रेशो का नाम क्या हो जाएगा? देखिए, सेकंड रेशो, ये वाली सेकंड रेशो है। और दूसरी दूसरी रेशो जो हम बोलेंगे वो होगी आपके पास नंबर दो, प्रोपराइटरी रेशो, जो कि किसके बराबर होगी? प्रोपराइटर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में कौन सी एसेट्स? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स। मैं पहले फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो, आप उन्हें आराम से याद कर सके। कितना आसान है याद रखना। डेट इक्विटी, देखिए ऐसे, डेट इक्विटी पहली रेशो, दूसरी रेशो प्रोपराइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अच्छा, तीसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है? टोटल एसेट्स टू डेट। तीसरा कंपोनेंट क्या हमारे पास है? टोटल एसेट्स टू डेट। तीसरा कंपोनेंट ये है, टोटल एसेट्स टू डेट। तो तीसरी रेशो हमारे पास क्या बनेगी? तीसरी रेशो बनती है हमारी क्या? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। डेट किसको कहते हैं? ये देखिए, दिस इज द फॉर्मूला। और आप देखिए, ये है हमारे डेट, इसको डेट बोलते हैं। डेट का कंपैरिजन किसके साथ हुआ? टोटल एसेट्स के साथ कंपैरिजन हुआ। ठीक है, हो गया। क्या ध्यान रखेंगे? देखा ना, डोरेमोन की कैप बन गई, वैसा करके। तो पहले कौन सा हुआ? डेट इक्विटी प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तीन रेशो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के आपके सामने यहाँ पर आ गई हैं।
और अगर मैं नोट्स को देखूं यहाँ पर, देखिए नोट्स को देखते हैं अगर, तो नोट्स में भी हम लोगों ने क्या, पहली रेशो कौन सी ली, डेट इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो, लायबिलिटीज प्रोप्राइटर रेशो कहते हैं उसको, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। और डेट अपॉन में इक्विटी है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिर अगली रेशो हमारे पास जो आई उसको बोला प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स बोला। तीसरी रेशो हमने कौन सी बोली है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और रेशो आपके सामने आती है विच इज अनरिलेटेड टू दिस इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। याद है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन में पढ़ी थी। अच्छा, अगली रेशो जो हमारे पास आती है नंबर 4, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जो कि क्या होता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ये। और डिवाइड किससे करते हैं उसको, इसको डिवाइड किससे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म वाला इंटरेस्ट बहुत तो ऑपरेटिंग का एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। दिस इज योर विच रेशो, दिस इज योर फोर्थ रेशो। डेट अपॉन में इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल। और अगली रेशो क्या, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। और फिर यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चार रेशो आपके सामने निकल कर आई हैं। आई थिंक कोई डाउट किसी का बताइए यहाँ पर। हाँ जी, अभी आएगी ना बेटा, अभी आएगी, अभी आएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट रेशो भी आएगी अभी। This done? अब आती है पांचवी रेशो। पांचवी रेशो में हमें क्या लेके चलना है, पांचवी रेशो का देखो, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, तो पांचवी रेशो हमने बोली डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। वो किसके बराबर होगी, सीधी सी बात है, डेट कौन में किसको बोलेंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर इक्वेशन को देखें हम लोग यहाँ पर, ये है डेट, ये है डेट, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, डेट और इक्विटी का टोटल। कितना आसान। अब देख रहे हैं, पांच में से चार रेशो मेरी किससे निकल आई, अकाउंटिंग इक्वेशन से निकल आई। इनफैक्ट अगर मैं सॉल्वेंसी रेशो, मेरे पास कितने रेशो हैं, सॉल्वेंसी रेशो 7 सॉल्वेंसी रेशो हैं। 7 में से पांच रेशो कहाँ से निकल कर आ रही हैं आपकी, अकाउंटिंग इक्वेशन से निकल कर आ रही हैं। कितना आसान है इन रेशो को याद रखना। सही है उधर से, आई कैन अंडरस्टैंड इट इज बैंगिंग ऑन योर हेड, है ना, निकल कर जा रहा है सारा का सारा। चलो कोई बात नहीं, पिछले रिकॉर्डिंग देखते तो आज शायद तुम्हें समझ में आता कुछ भी, बट कोई बात नहीं, यू डोंट हैव अ टाइम, यू आर बिजी इन, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर नॉट द मास अनदर जुपिटर, इंडिया में तो थे। हाँ चलो, रेशो याद रखेंगे बहुत आराम से। अगर मैं इनको रिकॉल करूं तो डेट अपॉन में इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड यानी शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेट। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और ये रेशो क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ये इक्विटी को जोड़ दें किसके साथ, डेट के साथ, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दें, सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। पिछली क्लास में शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, उसका डिस्कशन मैंने अच्छा खासा किया था। द रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट क्लास इज ऑलरेडी अवेलेबल इन, मैंने तो पर्सनल रिकॉर्डिंग भेजी थी। दिस इज फाइन। अच्छा, चलिए इनके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं और फिर इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई टेक योर क्वेश्चन ऑल्सो। बोर्ड के एग्जाम में सिग्निफिकेंस पूछी जाती है, तो सिग्निफिकेंस रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, दैट यू हैव टू रीड योर ओन, बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए अब मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। ये रेशो एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स, ओनर की इक्विटी का। जितनी कम रहेगी उतनी अच्छी रहती है ये। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देयर इज अ कंसेप्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 12 में, बिजनेस स्टडीज में है कंसेप्ट, बिजनेस स्टडीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं उसको, मालूम है। हाँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रेशो है ये। तो डेट कंपोनेंट ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड इज स्मॉल, तो आउटसाइडर ज्यादा फी सिक्योर करते हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट से कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कम और इक्विटी ज्यादा होगी तो ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर डेट प्रेजेंट रहे तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। 2:1 आइडियल इंडिया में मानी जाती है।
डेट के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होते हैं ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने, जो ये छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है। तो डेट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये सब सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? डेट के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, वो जो आपके टीचर ने ऐसे ऐसे करके बताया था वो वाला पार्ट है ये। दिस कंपोनेंट इज डेट। इक्विटी हमने बताया, शेयर होल्डर फंड ये रहा आपके सामने, ये रहा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज शेयर होल्डर फंड। पिछली क्लास में हमने अच्छा खासा डिस्कशन इसका किया था। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड के कई सारे फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं मैं। ठीक है। देर इज अ कंसेप्ट ऑल्सो, बार बार मैं यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स का जिक्र करता हूँ, और फिक्टिशियस एसेट्स, और कई जगह पे याद है गुडविल के ट्रीटमेंट में हमने नॉन ट्रेड एसेट्स की बात भी करी थी। तो देखिए, ये वो एसेट्स हैं जिन्हें आप एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे टोटल एसेट्स के अंदर। कैपिटल एडवांसेस क्या होते हैं? कैपिटल एडवांस, किसी एसेट्स को खरीदने के लिए अगर आपने क्या कर दिया, कोई एडवांस कर दिया, यानी कि एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करने वाले हो उसके लिए अगर आपने कोई एडवांस पैसा दे दिया, बेटा नोट्स भी खोल के रख लेना अपने सामने। हाँ, उन पे भी ध्यान दो, इन पे भी ध्यान दो। कैपिटल एडवांस कहते हैं, जैसे एडवांस फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आपने कोई एडवांस दे दिया। यू वांट टू बाय अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फतेह को क्या करना है? फतेह को जैसे दुबई में इसको एक इसने करीब करीब 2,000 करोड़ का एक अपार्टमेंट खरीदा, उसके लिए उसने 100 करोड़ एडवांस दे दिया। तो दैट 100 करोड़ एडवांस इज नोन एज कैपिटल एडवांस। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कैपिटल एडवांस देती। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन के फेज वाले होते हैं, डील पूरी नहीं होती वो होते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, करंट एज वेल एज नॉन करंट होता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे अनरिटर्न ऑफ लॉसेज होते हैं, जिन्हें हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं ड्यू टू सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स, उन्हें फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। तो ये होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड की मतलब अब जब आप बात करेंगे इसका शेयर होल्डर फंड, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। और अगर एसेट साइड से निकालेंगे तो इन्हें माइनस करके चलते हैं। गुडविल के ट्रीटमेंट में सीखा था आप लोगों ने, प्रोप्राइटरी रेशो, एक्सटेंड टू विच शेयर होल्डर ओन्स द बिजनेस, हमने कहा था ना। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। वो पूरी की पूरी एसेट्स को क्या करते हैं? ओन करते हैं। जनरल फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। 50% से ज्यादा होगी तो अच्छी होगी, हायर रेशो जितनी होगी बेटर फॉर ऑल कंसर्न। ठीक है। दिस रेशो कंसिडर्ड अलॉन्ग करंट रेशो के साथ, इससे क्या माना जाता है? बढ़िया माना जाता है बिजनेस की स्ट्रेंथ को नापने के लिए। प्रोप्राइटर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स बोलते हैं, या शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स बोलते हैं। टोटल एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स, देखो क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। नेट फिक्स एसेट्स किसको बोलेंगे? जितनी भी एसेट्स होती है उसमें से डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन माइनस कर देंगे तब नेट फिक्स। देखिए बेटा समझिए डिफरेंस। इफ आई एम टेलिंग नेट एसेट्स, नेट एसेट्स बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। लेकिन अगर मैं बोलूं नेट फिक्स एसेट्स, तो मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तब। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम बोलते हैं क्या, नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? ये होती है फिक्स एसेट्स, जो भी फिक्स एसेट्स है आपकी, टेंजिबल इंटेंजिबल माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको कहते हैं। लेकिन जब मैं बोलूंगा क्या, नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स किसको बोलते हैं? नेट एसेट्स किसको बोला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड को बोला जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को बोला जाता है, जो कि कैसे निकलती है? जो निकलती है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, या जो कैसे निकलती है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दोनों अप्रोच से निकलती है। इसका डिस्कशन हम अच्छा खासा कर चुके हैं। तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन नेट फिक्स एसेट्स एंड नेट एसेट्स। नेट एसेट्स होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो क्या होती है? फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल। फिक्स एसेट्स क्या होती है? टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। अब मान लो टेंजिबल में तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। इनटेंजिबल पर अमोर्टाइजेशन होता है, तो अमोर्टाइजेशन माइनस करने के बाद, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या मैं क्या बोल दूं, अमोर्टाइजेशन, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो, अदरवाइज दिखेगा नहीं। वो माइनस करने के बाद जो निकलता है उसे नेट फिक्स एसेट्स बोला जाता है। तो बहुत क्लियर ध्यान रखना आपने, नेट फिक्स एसेट्स और किसका? नेट एसेट्स का। नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, टेंजिबल इंटेंजिबल माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है अमोर्टाइजेशन, ऐसा करके। अमोर्टाइजेशन, अच्छा तुमने पढ़ा ही नहीं कुछ अभी तक ना। डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स,
हाँ, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इन सब की वैल्यू में होने वाला डिक्रीज, बोलो। ठीक है, ऐसा करके चलो देखते हैं आगे। इसके बाद हमने बोला यहाँ पर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ जब हम करंट असेट्स लेके चलेंगे ना, तो उसमें प्रॉपर्टी, प्लांट, ये इसमें लूज टू स्टोर स्पेस सब इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। वो हम किसके अंदर इंक्लूड नहीं करते थे, है ना, क्विक रेशियो के अंदर इंक्लूड नहीं करते थे, या फिर करंट रेशियो के अंदर नहीं करते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जब हम बात करेंगे ना टोटल एसेट्स की, वहां पर इंक्लूड करते हैं। नॉन ट्रेड एंड फिक्टिव एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। हालांकि ये इसका आपसे पूछा जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला हिस्सा आप इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कौन सी रेशियो का हमने डिस्कशन किया है यहाँ पर, दैट वाज आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। अगली रेशियो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है। ये बताती है प्राइमरीली इंडिकेट द रेट ऑफ एक्सटर्नल फंड इन फाइनेंसिंग द एसेट्स। मतलब आपकी जो एसेट्स हैं उसको फाइनेंस करने के लिए आपने कितने आउटसाइडर्स फंड लगाए हैं। अगर आउटसाइडर फंड बहुत ज्यादा लगाए, मतलब सिर्फ उधारी लेके आपने एसेट्स खरीदी है, तो लॉन्ग रन में आपके लिए नुकसान होने वाला है। हायर रेशियो इंडिकेट द एसेट्स हैव बीन मेनली फाइनेंस्ड बाय ओनर्स फंड, लॉन्ग टर्म लोन्स आर adequately कवर्ड द एसेट्स, लो रेशियो रिप्रेजेंट रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। और ये डेट इक्विटी रेशियो के वेरिएशन के साथ चलती हैं। तो और ये प्योर रेशियो की फॉर्म में होती है, जैसे 3:1, 2:1, 3:2। ऐसा नहीं कि कोई हम बोलेंगे 2:1 इसकी मेन रेशियो, मतलब प्योर रेशियो की फॉर्म, जैसे हम रेशियो बोलते हैं ना, 1:1, 3:2, 4:2, ऐसे इसकी फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है। टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है, ये हमें बताता है कि हाउ मच सफिशिएंट इज माय प्रॉफिट इन ऑर्डर टू मीट अवर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाली कॉस्ट को मीट करने के लिए। हायर रेशियो कंसिडर बेटर, ताकि क्या, बेटर क्यों मानी जाती है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट कवर इतना ज्यादा है कि आप इंटरेस्ट की क्या होता है, ऑब्लिगेशन को आराम से मीट कर पाएंगे। दिस इज देयर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग। इसका मतलब वही होता है, इंटरेस्ट किस पे होगा, लॉन्ग टर्म डेट पे रख करके चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ आती है हमारे पास ये बड़ा क्रूशियल है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। इधर देखिए इस वाले को, मैंने उस समय कहा था ना गुडविल के टाइम पे आप लोगों को, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कि नेट प्रॉफिट में से क्या हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस हुआ है, अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ, अभी डिविडेंड माइनस नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं, तो अब अगर मुझे बिफोर इंटरेस्ट बनाना है इसे, तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एड बैक करना पड़ेगा। इफ इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब है, देखो बेटा सीक्वेंस समझना, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर क्या होता है, डिविडेंड माइनस होता है। अगर मुझे वापस चलना है, बिफोर मतलब मुझे प्रोसेस में वापस चलना है, अगर मैं आफ्टर टैक्स हो तो इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा। इफ इट सेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका ऑब्वियस मीनिंग है इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। पहले बिफोर जाने के लिए पहले टैक्स जोड़ेंगे फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे। अगर ये कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, एनालिसिस किसका पढ़ रहे हैं बताओ जरा। ये किताब दिखाओ इसे जरा, वो वाली बुक दिखाओ उसे, पढ़ो क्या लिखा है इसके कवर पेज। ऑफ किसका, हाँ किसका पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे स्कूल वाले जल्दी करा रहे हैं तो मेरी गलती नहीं ना बेटा उसमें। अब तुम्हें ना पार्टनरशिप पढ़ाई ना सोल प्रोप्राइटरशिप ढंग से पढ़ाई और सीधा एनालिसिस पढ़ा दिया, ये तो क्वेश्चन अराइज होगा। तो डिविडेंड कंपनी में ही होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग कि इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है और टैक्स भी माइनस हो चुका है और डिविडेंड भी माइनस हो चुका है। तो तुम्हें अगर बिफोर जाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, डिविडेंड माइनस करूंगा, फिर टैक्स माइनस करूंगा, फिर इंटरेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट लगाओ अपने तुम लोग छोटे बच्चों। और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे है, इसका सिग्निफिकेंस आपके सामने है। रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, हायर रेशियो शोज रेदर रिस्की फाइनेंशियल अफेयर्स, और लोअर रेशियो क्या करती है, ज्यादा अच्छी बनती है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड लेके चलते हैं, कभी कभी इसको भी लेके चलते हैं, बट डोंट कंसिडर दिस फॉर्मूला, ये नहीं करना, ये तो ऑल्टरनेटिव है। आप इस वाले को लेके चल सकते हैं, दिस इज द राइट फॉर्मूला। ये सारी की सारी कौन सी रेशियोज हम लोगों ने डिस्कस करी अभी, सॉल्वेंसी। बोलना किसी को, एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग। आई एम मूविंग अ बिट फास्ट, क्योंकि आप लोग पहले इसे एक बार कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। और छोटे बच्चों के पास नोट्स ऑलरेडी मैंने पकड़ा दिए हैं। अब इसके क्वेश्चन देखिए किस तरह के चलते हैं। जैसे ये छोड़ दीजिए यहाँ से,
क्विक करंट से तुम आगे आ चुके हैं। आई टेक योर डाउट ऑल्सो, पहले एक बार थोड़ा सा इसको लेके चलें। यहाँ से आ गया सॉल्वेंसी रेशियोज का पार्ट। ये खत्म हो गया पार्ट वन खत्म हो गया, पार्ट टू लेके चल रहा हूँ। ये इलस्ट्रेशन ना मैं तुम लोगों को पर्सनली भेज दूंगा, ये वाला, तो यू कैन सी दैट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे ओरल ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ओरल होने वाले हैं, आई थिंक जो ऑनलाइन उन्हें विजिबल होगा ये। आपसे पूछा डेट इक्विटी रेशियो निकालिए। जरा मुझे बताइए डेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है भाई। डेट के अंदर ये इंक्लूड होगा, डेट के अंदर ये इंक्लूड होगा, ठीक है, होगा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, पिछली क्लास में आपने जाना था। और इक्विटी के अंदर क्या इंक्लूड होगा, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सरप्लस, ये तीनों इंक्लूड होंगे। तो ये सब मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, इक्विटी कितना बन गया, 2 लाख। यू कैन सी द इक्विटी 2 लाख यहाँ पर। और इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डेट। यू सी योर आंसर 0.5:1। हमेशा डिनोमिनेटर में 1 लाना होता है। कितना आसान क्वेश्चन था, डेट और इक्विटी का। आपको आइटम आइडेंटिफाई करने हैं। आइटम आइडेंटिफाई ना हो पाए तो देखिए, नोट्स में बड़ा क्लियरली दे रखा है। देखो दिखा रखा है आपको, नॉन करंट क्या है, करंट कौन सा है, डेट कौन से होते हैं, हर चीज हमने नोट्स के अंदर आराम से मेंशन करी। इवन इफ यू डोंट हैव अ थर्ड बुक विद यू, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन शुरू शुरू के क्वेश्चन में दिक्कत पड़ती है, बाद में दिक्कत नहीं आती है। और देखिए जरा इलस्ट्रेशन 343 देखिए, ये आराम से होने वाला है। आपको बोला है डेट और इक्विटी, बड़ा सीधी सी बात है, मुझे डेट भी निकालना है, मुझे इक्विटी भी निकालना है। और आपको बोला है टोटल एसेट्स, आपको बोला एक्सटर्नल लायबिलिटी, आपको बोला करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को छुपाते हैं जरा यहाँ से। नोन से अननोन की तरफ चलना है। मेरे पास टोटल एसेट्स गिवन है, और मेरे पास क्या गिवन है, अगर करंट लायबिलिटी है तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो कंपोनेंट होते हैं, इक्विटी और डेट, जिसमें से क्या दे रखा है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है आपको। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ इसको। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, और कितना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन है। मेरे पास टोटल एसेट्स गिवन है, मेरे पास टोटल, अगर टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है उसमें से मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेट निकल आएगा आपके पास। तो जब भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन आए तो पहला काम आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन कितना है ये, हाँ 43। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, इसके नंबर होते हैं, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे डेट अपॉन में क्या, इक्विटी। ये फॉर्मूला लिख देंगे, आधा नंबर तो मिलना ही मिलना है आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़े। मुझे चाहिए डेट और मुझे चाहिए इक्विटी। पहली नजर में देखिए, टोटल एक्सटर्नल में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर क्या, कि टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारे क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1 लाख रुपए की गिवन है, विल राइट, 1 लाख की गिवन है। तो 1 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी मुझे नहीं मालूम है, इसको मैं ब्रैकेट में डेट भी लिख देता हूँ। करंट लायबिलिटी मेरे क्वेश्चन में गिवन है कितने की, करंट लायबिलिटी गिवन है 50,000 की, तो आई राइट 50,000। सो व्हाट इज माई नॉन डेट, कितने का हो गया मेरा डेट, 1 लाख माइनस 50,000। व्हाट इज माई आंसर हियर, 50,000 इज माई आंसर। यू गॉट द डेट, आपको डेट मिल गया। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, इसे नोट कर लेना, आई गिव यू टाइम। डेट मुझे दिख गया और टोटल एसेट्स मुझे दिख गया। ठीक है, तो अब आप एक और चीज जानते हैं कि मैं दो तरह से निकाल के दिखाता हूँ इसको। वो जो आपका इक्विटी है ना, मैं दो तरह से निकाल के दिखा रहा हूँ, दोनों तरह से निकल सकता है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लायबिलिटी, कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली। कैन आई राइट दिस, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे कर सकता हूँ। व्हाट इज टोटल एसेट्स इन द क्वेश्चन, 1,25,000, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पर। और शेयर होल्डर फंड हमें मालूम नहीं है। और टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल कितने की बोली उसने, 1 लाख की बोली। तो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू वट, 125 माइनस 1 लाख, माई आंसर इज 25,000। शेयर होल्डर फंड भी निकल आया। एक दूसरा तरीका भी शेयर होल्डर फंड निकालने का, कैसे, आप सब जानते हैं क्या, कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। थोड़ा लंबा तरीका है, ऐसे करके, है ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, ठीक है। और टोटल एसेट्स गिवन है आपके क्वेश्चन में कितने की,
हाँ, 1,25,000 की। और करंट लायबिलिटी कितने की गिवन है? 50,000 की। तो मेरे पास क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया मेरे पास 75,000 का। और अब मैं जानता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? वो होता है, हाँ, किसको? मैं कैपिटल एम्प्लॉयड वाले तरीके से निकाल रहा हूँ ना। नहीं, करंट लायबिलिटी बताओ ना कितने की है। 85 की तो है। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट के बराबर होती है। डेट आपने ऊपर निकाल दिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 का। डेट कितने, शेयर होल्डर फंड हमें पता नहीं है। डेट कितने का था? डेट निकाला था ऊपर हम लोगों ने 50,000 का। तो निकल गया, क्या निकल गया? शेयर होल्डर्स फंड निकल गया। कितने का? 25,000 का। ये तरीका लंबा है, मत करिए इस तरीके से, ये छोटा तरीका है, ऐसे कर लीजिए। लेकिन एग्जाम में जो क्लिक हो उसको कर लें। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, हम इधर रखते हैं। डेट कितना निकाला था हम लोगों ने? 50,000। वट वॉज इक्विटी? 25,000। योर आंसर इज 2/1 इज इक्वल टू 2:1, दैट्स योर आंसर। नोन से अननोन की तरफ चलना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो भयंकर प्रैक्टिस करनी होती है, नहीं करी तो अब करेंगे आप लोग। इसको नोट कर सकते हैं, इट इज देयर बुक में, ये में से कोई ना कोई एक तरीका आपका करके दिखा रखा होगा। फतेह बाबा, जितना टाइम लगता है वो सिर्फ किस पे लगता है आपका? मैक्सिमम टाइम जो लगेगा आपका वो सिर्फ इसी रेशो पे लगेगा, सॉल्वेंसी में। वो टर्नओवर रेशो चुटकियों में हो जाती है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो तो 15 मिनट का काम है सिर्फ। इट्स नॉट मोर देन दैट। ठीक है, क्योंकि इस रेशो, ये जो रेशो होती है ना, ये ना मिक्सचर की तरह यूज होते हैं, जगह जगह पे इस्तेमाल कर देते हैं। सॉल्वेंसी रेशो को कहीं भी डाल देंगे आप, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मिला के दिखा देंगे, कहीं भी दिखा देंगे। सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ज्यादा अच्छा है कि अभी इसको ढंग से कर लें से। कुछ और एग्जांपल आपकी बुक के लेके चल रहा हूँ, जैसे तो तीन तीन आइटम का क्वेश्चन था, आराम से हो गया ये वाला। अब ये तो बड़ा क्लियर सा क्वेश्चन है। डेट कौन से निकल रहे हैं? डेट के लिए क्या क्या यूज करेंगे आप? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सिर्फ इतना डेट है और कुछ नहीं है। ठीक है, डेट निकल गया। अब ये अगर मैं करंट लायबिलिटी भी जोड़ दूंगा तो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी आ जाएगी। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करूंगा तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, दिस इज इजी। आपके पास डेट है और आपको इक्विटी चाहिए। इक्विटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल एसेट्स, यहाँ देखिए, इधर देखिए ये वाले में। अगर मुझे इक्विटी निकालनी है तो क्या करता हूं मैं? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी और ये टोटल एसेट्स माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? इक्विटी तो बचता है। उसी का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये दोनों मिला के ये टोटल, ये क्या है हमारे पास? टोटल लायबिलिटी कौन सी वाली है? एक्सटर्नल वाली है। और ये दोनों मिला के क्या है? टोटल एसेट्स है। इनमें से ये तीनों माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचेगा इक्विटी है। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास डेट आ जाएगा। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। डाउट है कुछ क्या? पिछली क्लास में पढ़ा नहीं था ना। यहाँ आ जाइए, इस वाले को देखते हैं। डेट और इक्विटी ढूंढनी है हमें। तो ये फिक्स एसेट ग्रॉस है, क्या बताया था आपको क्या करना है? नेट बनाना है। नेट का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू डिडक्ट व्हाट? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। गॉट इट? तुम लोग ध्यान रखो, तुम्हारे एग्जाम में इसके आने के चांस बनते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट लगाओ अपने। तुम लोगों के पास होगा नहीं, लिख लेना, इलस्ट्रेशन 45, आई सेंड इट टू यू। आपके टीचर ने तो आपको एक्सरसाइज दे रखी है ना, सिर्फ ये भी है। तो अब हमारे पास देखिए, इसे करिए एक बार अपने आप, ट्राई टू सॉल्व दिस। आपको डेट भी ढूंढने हैं, आपको इक्विटी भी ढूंढने हैं, कैसे ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, सब कुछ गिवन है आपके पास। यू कैन इजिली डू इट। करिए इसको फटाफट से। अलग अलग अप्रोच से हो सकता था क्वेश्चन, अगर आप देखें तो। अब हम डेट ढूंढ लेते हैं पहले, कहीं डेट दिखेगा आपको कहीं पर? हाँ, दिख सकता है डेट हम निकाल सकते हैं वैसे तो। क्या क्या चीज को करें अगर डेट लिखने के लिए? एक तो मैं इसको लिख लूँ डेट यहाँ पर, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डेट जोड़ दूं। ये दोनों को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? डेट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज जानते हैं आप, अगर मैं टोटल एसेस में से टोटल डेट माइनस कर दूं तो मेरे पास शेयर होल्डर फंड भी निकल सकता है। तो टोटल एसेस कैसे निकलेगी? टोटल एसेस इन सबको जोड़ के निकलेगी। अगर मैं इसको जोड़ दूं सबको, फाइल इंक्लूड एवरीथिंग, ये वाला। फिक्स एसेट्स में से क्या माइनस कर दूं? तो ये 5 लाख, 550 और 7 और 8 लाख। 8 लाख क्या निकला आपके पास टोटल एसेट्स?
टोटल एसेट्स में से मैं क्या माइनस कर दूं, ये सबको माइनस कर दूं, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल, तो क्या निकल आएगा, शेयर होल्डर फंड। बोलिए निकला। और डेट आपके सामने है। तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। ये रहा डेट, कैसे निकाला भाई इसने, लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन जोड़ के। इक्विटी कैसे निकाली, बिल्कुल वैसे ही करा। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस कर दी। कैसे, यहाँ देखिए ये रहा। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करूंगा तो जो बचेगा क्या बचेगा, वही तो बचेगा। वही कर रखा है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको। इट्स क्वाइट इजी, देखो। बेटा करंट, ये नॉन करंट एसेट्स होती हैं। हाँ नॉन करंट एसेट्स होती हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा रहता। लोन्स एंड एडवांसेस जो होते हैं लॉन्ग टर्म, ये हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे जब हमने नॉन करंट एसेट्स की बात करी थी। तो ये सारा मिलाया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में ये तीनों पार्ट माइनस करते क्या निकला, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल। तो बचेगा क्या हमारे पास, शेयर होल्डर फंड। वही कर रखा है इन्होंने। डाउट लग रहा है कुछ क्या। मैं तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी तो एसेट्स होती है। अरे भाई टोटल किसके अंदर इंक्लूड है, नॉन करंट इन्वेस्ट के अंदर, ये कहाँ से इन्वेस्ट हो गया। नहीं, यही तो परेशानी है कि थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा आपने अभी। टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल बनती है, हाँ। हाँ तो ये रहा ना, ये रहा ये दोनों। हाँ, तो ये दिख रहा है टोटल एसेट्स, ये टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल जिसमें नॉन करंट और करंट दोनों शामिल हैं। टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं एक्सटर्नल वाली, तो बचेगा इक्विटी, तो बचेगा। तो वैसे ही तो करा है उस क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हारा डाउट है जैस्मिन, देखिए जरा। ये रहा टोटल एसेट्स, क्या क्या लिखा है इसके अंदर, देखो जरा टोटल एसेट्स के अंदर। फिर से नोट्स तुम्हारे पास है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लिखा नहीं तुम्हारे सामने, तुमने कैसे मान लिया कि उसके अंदर इंक्लूड है वो, सोचा कैसे। लिखा तो तुम्हारे सामने, नोट्स तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। और फिर करंट एसेट्स, इन दोनों को मिलाया तो टोटल एसेट्स बना। एंड हियर इज द सिंपल क्लू, ये आपकी नॉन करंट एसेट्स है। ये भी नॉन करंट एसेट्स के अंदर जाके क्या होना था, इसको इसको लेस होना था। फिर ये नॉन करंट एसेट्स है, ये नॉन करंट एसेट्स है, एंड ये करंट एसेट्स है। इन सबको जोड़ दूंगा तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। ठीक है। और ये तीनों को जोड़ दूंगा तो टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, इक्विटी। सो यू गॉट इक्विटी ऑल्सो। और डेट आपका इन दोनों को जोड़ के निकलेगा। दैट इज वाई इट इज इजियर क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ इसको देखिए इलस्ट्रेशन, इसको देखिए, 46 को देखिए, आप करिए जरा। टोटल डेट है आपके पास, और टोटल डेट का मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब नॉन करंट डेट प्लस करंट। तो करंट माइनस कर दूंगा तो क्या डेट निकल आएगा आपके पास, ओरल क्वेश्चन है। अभी रुक जाइए, छोड़ो मत करो, इसको आसान है। देखो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करा, क्या निकला है, 8 लाख। 8 लाख इज व्हाट, डेट निकला है। ठीक है, कौन सा, लॉन्ग टर्म डेट निकला है। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से मैं लॉन्ग टर्म डेट माइनस करूंगा तो शेयर होल्डर फंड निकला है, ओरल आंसर है। याद करो, ये देखो ना कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज क्या, दिस पोर्शन इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाला, यही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या चीज है, शेयर होल्डर फंड और प्लस में डेट। तो अब मैं इस क्वेश्चन में देखूं क्या गिवन है मेरे पास, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कहीं से मुझे डेट मिल जाएंगे तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो नहीं, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो सिर्फ डेट आएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट माइनस करूंगा तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही कर रखा है, इजीली देखो वो रखा है, इक्विटी निकाल रखिए। सो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। दिस इज ऑल्सो सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को नहीं करते हैं आगे। दिस इज ऑल्सो द सेम कैटेगरी क्वेश्चन, इसको भी नहीं करेंगे। हाँ ये करते हैं, चलिए। दिस इज इजी। अब आप देखिए, करंट रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है, डेट इक्विटी रेशो निकालनी है। इसको करिए। हाँ बिल्कुल सही बोले, वैसे ही होता है। ऑल्सो बिगर क्लास। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि करंट रेशो 3:1 के रेशो में है, और टोटल एसेट्स और टोटल डेट, तो
टोटल एसेट्स में से मैं टोटल डेट माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल आएगा, यहाँ देखिए। दोबारा से मैं इसे रेफर कर रहा हूँ आपको, ये टोटल एसेट्स है, ये टोटल डेट है, क्या निकल आएगा, शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। तो आपका एक पार्ट तो आसान हो गया, देखिए नीचे एक पार्ट तो हो गया आपका, ये वाला कहाँ गया, ये रहा, इक्विटी। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, इक्विटी निकल कर आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब हमारे सामने समस्या आती है, क्या क्या समस्या आ रही है हमारे सामने अब, क्या निकालने की, कि हमें हमें क्या निकालना है, हमें कहीं से करंट लायबिलिटी निकल जाए। उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है जरा देखिए, कि इलस्ट्रेशन कौन सा है ये, 49। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्विटी बन जाएगा। सो टोटल एसेट्स की वैल्यू बताइए कितनी आई थी आपके पास यहाँ पर, 875। आई राइट 875 माइनस टोटल डेट कितने के थे हमारे पास, टोटल डेट है 7,50,000 के, और हमारे पास क्या निकल कर आ गया, इक्विटी निकल कर आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, 1,25,000 इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। डन। ठीक है जी, क्या हो गया भाई, सब कुछ आ गया, पहला पार्ट हो गया। अब मैं जानता हूं क्या, कि वर्किंग कैपिटल बराबर किसकी होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बराबर किसके दे रखी है क्वेश्चन में, 5 लाख की दे रखी है, 5 लाख। कोई बात नहीं, 5 लाख, ठीक है। अच्छा, और मैं जानता हूं कि करंट रेशो किसके बराबर होती है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3/1। मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर, एक्स के बराबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा जरा देखिए, करंट असेट्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कितना, 3/1। और मैं बोलूँ यहाँ पर क्या, कि करंट असेट्स किसके बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर हो गया, ठीक है। और फिर मैं इधर चलता हूँ जरा इस जगह पे, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में लगाता हूँ, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 5 लाख, है ना। एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना, 5 लाख। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,50,000। एक्स किसको बोला हम लोगों ने, करंट लायबिलिटी को, ठीक है। करंट लायबिलिटी निकल आई हमारे पास, करंट लायबिलिटी निकल आई। और अब हम सब जानते हैं कि टोटल डेट इज इक्वल टू क्या, डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट की वैल्यू कितनी थी, 750, और डेट की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी की वैल्यू मालूम है 250। सो आई गॉट हियर डेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 लाख। और अब आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, आप फॉर्मूला आप यहाँ लिख दीजिए, डेट इक्विटी रेशो, फॉर्मूला जरूर से लिखना है भाई, डेट इक्विटी रेशो, कुछ भी गलत हो लेकिन फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं, डेट अपॉन में इक्विटी। एंड डेट इज डेट, डेट कितने का था, 5 लाख। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, 125,000। कितना हो जाएगा, 4/1, 4:1। दैट्स योर आंसर। कितने लोग निकाल पाए इसे, बढ़िया, दैट्स गुड, आसान था। बड़े आराम से क्वेश्चन चल रहे हैं, नॉन टू अननोन की तरफ चलने वाले क्वेश्चंस। अब ये बिल्कुल वही आएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, क्विक रेशियो। तो मतलब इसमें आपको एक और चीज दे रखी होगी, इन्वेंट्री। क्विक रेशियो में अगर इन्वेंट्री जोड़ देंगे तो करंट रेशियो, करंट एसेट्स निकल आएगा। आप इसको अपने आप करेंगे, मैं आई विल नॉट टेकिंग इट अप हियर राइट नाउ। ये सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। इसे छोड़ दीजिए, इसे नहीं करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता था। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। अब एक और चीज देखिए, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो देखो। टोटल एसेट्स के लिए क्या क्या कर रखा है, जो हमने लिखा था ना ऊपर, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट एसेट्स हो गया, ठीक है। लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, लूज टू स्टोर स्पेस, सब इंक्लूड है। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। और क्या इंक्लूड है देखिए इधर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। डेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो सब वो इंक्लूड है। ये अपने नोट्स में भी डाला हुआ है सारा का सारा पार्ट। यहाँ देखिए, ये ओरल क्वेश्चन है। टोटल एसेट्स कैसे कैसे निकलेगी भाई, नॉन करंट और करंट जोड़ दूंगा टोटल एसेट्स, और डेट कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म जोड़ के। ओरल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वी कैन गो फर्दर। यहाँ आ जाइए, इसे करिए 53 को, जस्ट डू 53 क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 53 करिए फटाफट से।
इधर देखिए, इधर देखिए। यहाँ हमारे पास, अगर मैं बोलूँ टोटल डेट्स मेरे पास कितने के, 18 लाख रुपीज के, ठीक है जी। और मेरे पास क्या है, टोटल डेट हमारे पास है 18 लाख रुपए का, और शेयर होल्डर फंड 14 लाख का। जरा यहाँ देखिए इसको, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाली जगह पे चलिए। ये टोटल एसेट्स है, ये शेयर होल्डर फंड है, और ये क्या गिवन है आपके पास। तो आपके पास ये दोनों कंपोनेंट गिवन है ना, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल एसेट्स। दैट इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ देखिए, वही चीज तो दे रखी है। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या निकल आया, टोटल एसेट्स निकल आया। और टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो डेट भी निकल आएगा। इजी क्वेश्चन, ओरल है, 3 के नंबर है इसमें तो। ठीक है आदित्य। अच्छा, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। बेसिस ऑफ सेम नेचर इसलिए नहीं कर रहे इसको, ये भी आसान था। इसे करिए। देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालने के लिए बोला है। इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा, इसके नीचे सोल्यूशन दे रखा है। ये देखिए रहा सोल्यूशन, है ना। हाँ। चीटर तो तुम ऐसे हो कि क्या बताएं। जरा सा दिमाग ना खर्च हो जाए। अब आपसे क्या देखो, नोन से अननोन की तरफ फिर से एक बार देख लें इसको। ये रहा टोटल एसेट्स, वो टोटल लायबिलिटीज, ये शेयर होल्डर फंड। हमें चाहिए कि आपके क्वेश्चन में, हमें चाहिए टोटल एसेट्स चाहिए और डेट चाहिए। देखो इधर देखो ध्यान से, सुनो। ये अगर मैं जोड़ दूं और ये जोड़ दूं तो क्या निकल आएगा, शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी। शेयर होल्डर फंड अगर मेरे पास आ गया, और अगर मैं बोलूं तो अ, इसको इसको और इसको जोड़ दूं तो क्या निकल आएगा, टोटल एसेट्स, है ना। तो टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड माइनस करो तो क्या निकलेगा, टोटल डेट। और हमें चाहिए क्या, डेट चाहिए, और उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो क्या निकल आएगा, सिर्फ डेट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। और फिर दूसरा क्या चाहिए आपको, टोटल एसेट्स। और वो तो आ ही गया, कैसे निकला वो देखिए। वो कैसे कैसे निकला, ये ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जोड़ दिया जाए, और क्या जोड़ दिया जाए, रिजर्व सरप्लस जोड़ दिया जाए, और ये भी जोड़ दिया जाए, और ये भी जोड़ दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी नहीं बनेगी ये, भाई शेयर होल्डर फंड। ठीक है। और कोई दिखता है इसके अंदर, नहीं, ये नहीं। ना 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 ना, रुक जाओ, हम इसी को लेके चलेंगे सिर्फ ये। टोटल एसेस कैसे निकलेगा, ये वाले को जोड़ेंगे और ये वाले को जोड़ेंगे तो टोटल एसेस निकल आएगा। टोटल एसेस तो ऐसा निकल आएगा, सीधा आंसर यार। टोटल एसेस में क्या जोड़ा आपने, ये वाला प्रॉपर्टी प्लांट फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेस तो निकल आया। ठीक है जी। और दूसरी चीज देखिए, एक और चीज देखिए, रुक जाइए। और टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटीज के बराबर। टोटल लायबिलिटी में से अगर शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो देखिए जरा। हाँ कोई बात नहीं, बता रहे हैं ना कैसे आया, रुक जा अभी। अब आप देखिए इधर, डेट की बात कर लेते हैं, रुक जा अभी। पहले हमारे पास टोटल एसेट्स आ गया ना, एवरीबडीज ओके, टोटल एसेट्स निकल आया। बोलिए टोटल एसेट्स निकला नहीं निकला। अच्छा जी ठीक है। यहाँ देखिए, इलस्ट्रेशन कौन सा था ये, टोटल एसेट्स, बताओ कितने का है, 50, 15,40,000, जो कि बराबर किसके बराबर होता है, टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होता है। और टोटल लाइबिलिटीज किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लाइबिलिटीज, कौन से वाला, एक्सटर्नल वाला। ऐसे टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर है, 15,40,000 के बराबर। शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला जरा देखिए, शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला, इक्वल 5 और 4 लाख 9 लाख, और 9 लाख 2, ऐसे निकाला। 5 लाख, उसके बाद 4 लाख, प्लस कितना, 2,40,000, ये। और प्लस क्या लिख रहे हैं हम लोग, टोटल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल वाली लिख रहे हैं, करेक्ट जी। अब मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी हो गई, 11,40,000 प्लस टोटल लाइबिलिटीज, कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली। और ये 15,40,000 ये है।
इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लाख, है ना? अरे इधर करो इसको ना। टोटल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल वाली कितने की बनेगी है, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी तो क्वेश्चन में गिवन है ना आपके, तो आप मुझे बताइए टोटल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल किसके बराबर होती है? डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटी एक्सटर्नल कितने की है? 4 लाख। डेट हमें मालूम नहीं है, करंट लाइबिलिटी में मालूम है कितने की। हाँ, 1 लाख। तो कोई कुछ पूछ रहा था, डेट किसके बराबर हो गया? 4 लाख माइनस 1 लाख, इसके बराबर का 3 लाख। सॉल्वेंसी रेशो में ओनली एंड ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसे करके अब आपको डेट इक्विटी दोनों आ गया तो यू कैन सॉल्व दिस। 5.1 भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। टाइम की अवेलेबिलिटी फॉर्मूला जरूर से लिखना। क्यों निकालना है उसका 9%? उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों निकाला तुमने? देर इज नो नीड। अननेसेसरी काम खराब नहीं करते हैं। दिस क्वेश्चन 56 उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी आराम से हो जाएगा। इसको करिए, 58 को करिए जल्दी से। यहाँ फिर से क्या चीज आ रही है आपके सामने, ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट? इसको ध्यान से देखना। इस पार्ट को ध्यान से देख के चलिए जिसको मैंने अंडरलाइन करा है। देखिए कुछ भी नहीं, नथिंग ट्रबलसम हियर। देखिए आप खुद देखिए कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो 5 लाख रुपए का आपका बचेगा। उसमें आप नॉन करंट जोड़ देंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस जोड़ देंगे, करंट एसेट्स जोड़ देंगे, तो क्या निकल आएगी आपके पास? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स निकल गई ना। और सुनो, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगा? डेट निकल आएगा। बोलो। अभी देखते हैं। हाँ, कितना आसान था। हर चीज गिवन है आपके पास, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। 1.6:1 कर दीजिए, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो 58 को इतना दिखने में भारी लग रहा था, थिंग्स आर क्वाइट सॉर्टेड हियर इन दिस क्वेश्चन। अब ये ग्रॉस ग्रॉस जहां आ रहा है, अब आप समझ गए ये तो सिमिलर टाइप ऑफ चीज चल रही है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना जरा कि अगर अगर आपको इक्विटी निकालनी है शेयर होल्डर फंड, और अगर कहीं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दे दिया तो इसका मतलब क्या करना है? उसे माइनस करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। अरे भाई, जब आप शेयर होल्डर फंड निकालते हैं तो क्या करते हैं आप उसके अंदर? यू ऐड इक्विटी, फिर आप क्या जोड़ते हैं? कैपिटल रिजर्व जोड़ते हैं। और सरप्लस की जो फिगर है, ये वाली फिगर, इसको आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तब जाके आपका इक्विटी निकलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेट कितना दे रखा है आपको? 8% डिबेंचर। यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर दिस 8% डिबेंचर। आपको टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके तब निकालना पड़ेगा, वैसा करके। तो अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपके पास, देख रहे हैं? यू हैव बीन गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में से मैं क्या माइनस कर दूं? शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूं तो अपने आप क्या निकलेगा? डेट निकल आएगा। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। दिस क्वाइट, और टोटल एसेट्स की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। और आगे चलते हैं जरा। रुक जाओ, 53 क्वेश्चन में क्या बोली है बताओ जरा ये। रुक जा, 53 में क्या नहीं किया हमने, बताओ। हाँ, क्या बोले इसमें बताओ। अबे जब शेयर होल्डर फंड गिवन है तो सरप्लस थोड़ी जोड़ूंगा। और ये क्वेश्चन कौन सा है? इस क्वेश्चन में तो लूज आइटम है, इसमें सरप्लस थोड़ी गिवन है। इस क्वेश्चन में आपके पास कहाँ शेयर होल्डर फंड गिवन है? इसको तो टोटल करके आपको शेयर होल्डर फंड निकालना है। और आगे चलें जरा। 60 60 60। क्या? टोटल एसेट्स का पार्ट नहीं बनेगा वो? अरे टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी? फिक्स एसेट्स, इसको माइनस करने के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद क्या आएगा आपके पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टोटल एसेट्स ऐसी तो बनेगी। करंट एसेट्स का तो पार्ट होता है टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए ऐसा। ये देखो सारा जोड़ रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ रखा है ना उसने। अब आपके पास ये अगर बैलेंस शीट गिवन है तो बहुत छोटा हो जाएगा यार। ऑनलाइन में दिख रहा है सबको क्या है? कैन यू सी दिस? नो सर। मुश्किल पड़ रहा है। इसको खुद करना, मैं नहीं बोल सकता इसमें, इसी में से आइटम उठाने हैं आपको।
डेट के आइटम कौन कौन से होंगे अगर मैं बोलूँ तो? बड़ा क्लियर है, डेट के आइटम कौन कौन से होंगे, जरा देखिए इस जगह पे। ये रहे, ये बड़ा क्लियरली गिवन है, ये रहे डेट के आइटम सारे, ये वाले नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी के आइटम देखूंगा तो कौन कौन से हो जाएंगे बताइए, ये दोनों हो जाएंगे, डेट इक्विटी आ गया। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, वी आर नॉट टेकिंग इट अप नाउ। और चले आगे जरा। प्रोप्राइटरी रेशो आ गई, क्या चाहिए इसमें आपको? प्रोप्राइटर फंड और क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। जो इन्फॉर्मेशन पहले देखी थी बिल्कुल उसी के साथ चलना है आप लोगों ने, यहाँ देखिए अब आपके पास। पहले तो हम इजी क्वेश्चंस नहीं लेके चलेंगे, जैसे ये वाला है प्रोप्राइटरी रेशो निकालने के लिए। हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व मिला दिया, इक्विटी आ गया। और उसके बाद क्या चाहिए आपको? टोटल एसेट्स। कैसे निकालेंगे टोटल एसेट्स? सबको जोड़ दो, क्रेडिटर, बीपी, डिबेंचर, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। क्या निकल आएगा? टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल एसेट्स के बराबर। अंडरस्टूड और नॉट? अरे भाई, टोटल ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स। ये मेरा लॉन्ग टर्म डेट हो गया, ये मेरी करंट लायबिलिटी हो गई, और ये मेरा शेयर होल्डर फंड हो गया। अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला देखिए ये रहा, ये देखिए। अबे कहाँ चला गया? ये देखिए, ये है क्या? टोटल एसेट्स किसके बराबर? नॉन करंट, करंट और शेयर होल्डर फंड के बराबर। हो गया। तो टोटल एसेट्स भी आपके पास गिवन है और वो भी गिवन आपके पास है। चुटकी परेशान होगी ज्यादा? कोई बात। क्या टाइम हो रहा है अभी? तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। अभी तो 6 ही बज रहे हैं। आज तो टाइम बीते नहीं बीत रहा ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों निकालना है, इसमें मजा आ जाएगा, इसको करिए। डेट इक्विटी भी निकालना है आपको, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो भी निकालना है आपको, और प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालना है, तीनों निकालना है, निकालिए। करो, फिनिश करो इसको, जल्दी से करिए तीनों रेशो। और ऐसा क्वेश्चन हम अपने छोटे स्कूल में 3 नंबर का देते हैं सिर्फ। चलिए, यहाँ देखिए इस जगह पे आपके पास डेट ढूंढिए, कहाँ से मिलेगा आपको डेट? रुक जाओ, ये सिर्फ 12% डिबेंचर लेके चलेंगे, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर डेट। नहीं, आप नहीं ले सकते इसको अभी, क्योंकि आपको डेट के लिए क्या चाहिए? आपको पूरे का पूरा चीज चाहिए। आप सिर्फ यही डेट है, और कोई डेट नहीं है आपके पास? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और कोई एक आइटम गिवन है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड वाले तरीके से रेट निकालेंगे, ध्यान रखना, आप लूज आइटम लेके नहीं चल सकते हैं। निकल गया, इतना ही आया। तो टोटल एसेट्स कैसे निकाला बताइए? टोटल एसेट्स ये रहा, ये तीनों, दिस इज टोटल एसेट्स। अरे बहुत खुश हो गया, बहुत कुछ कर लिया। दिस दिस यू गॉट टोटल एसेट्स। डेट कैसे निकाला? डेट मैंने कहाँ गया? रुक जा, ये रहा, ये रहा, जो टोटल डेट मिला दिया। दिस इज व्हाट? टोटल डेट। टोटल डेट निकल गया, सिर्फ डेट बोलेंगे तो वो वाला हिस्सा निकल गया। और आप बोले तो इक्विटी क्या है आपके पास? ये सब मिला के इक्विटी बन गया। तो डेट भी आपके पास है, इक्विटी भी आपके पास है, टोटल डेट भी आपके पास है, सिर्फ डेट भी आपके पास है, टोटल एसेट्स भी आपके पास है। आई थिंक एवरीथिंग इज, सिर्फ प्लेस ही करना था उसको। कितने लोग कर पाए इसको? आंसर तो ये देखा ना, देखो ये आंसर, ये रहा, एवरीथिंग इज गिवन। डेट आपके पास लॉन्ग टर्म गिवन है, टोटल एसेट्स आपने निकाल दिया, शेयर होल्डर फंड भी आपने निकाल दिया, यू गॉट इजीली योर आंसर। ठीक है। और शेयर होल्डर फंड देखो, शेयर होल्डर फंड एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड से निकाल रखा है इन्होंने, देख रहे हैं? लायबिलिटी साइड से भी, एसेट साइड से भी निकाला। अगर मैं लेके चलता हूँ टोटल एसेट्स माइनस, ये देखो, नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल कर दूं, और क्या माइनस कर दें? लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो शेयर होल्डर फंड निकल आता है। दोनों अप्रोच से कर रखा है, तो कोई मुश्किल नहीं है। जब आप रिवाइज करें तो इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करें। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसे करने में परेशानी हुई थी इधर से? तुम तो फोन देखने चले गए थे ना। बहुत बढ़िया, वी आर ब्लिस दैट यू आर हियर इन द क्लास। इलस्ट्रेशन 63, प्रोप्राइटरी रेशो। नॉन करंट एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशो में, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। हाँ, हाँ। 2 घंटे कहाँ हुए हैं? 4:30 होने तो दो। तुम ना, तुम, मैं क्या बोलूं, तू छोटा बच्चा ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा अभी, कोई बात नहीं।
इलस्ट्रेशन सुनिए, इसमें देखिए पहले, यहाँ वाले क्वेश्चन को डिटेल कर दिया आप लोगों ने बेमतलब में। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। और आपको क्या निकालने के लिए बोला? नॉन करंट एसेट्स। अगर टोटल एसेट्स निकल आएगा तो उसमें से करंट एसेट्स माइनस कर देंगे तो यू विल गेट योर वैल्यू। नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। प्रोप्राइटरी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स से ये भी आसान है, नहीं आसान क्वेश्चन है काफी। टोटल डेट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, वर्किंग कैपिटल है, इसको करिए चलिए। 65 करिए फटाफट से। ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। कोई नहीं फर्क पड़ता उसका, कुछ नहीं है। स्किल मैन हो बिल्कुल। अबे उसको मत देख भाई, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखा है। देखिए, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो। आप देखिए कि आपके पास टोटल डेट आपके पास गिवन है, और वर्किंग कैपिटल से कहीं ना कहीं आपका क्या निकल आएगा? करंट लायबिलिटी निकलेगा। पहला पार्ट वही कर लेते हैं, इनफैक्ट देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हो सकता है तो वी कैन कैलकुलेट। देखिए हाँ, सीधा करंट लायबिलिटी कैसे निकला? करंट एसेट से निकल गया। और करंट लायबिलिटी और टोटल डेट मेरे पास 60 लाख का है। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं करंट लायबिलिटीज, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? ये डेट भी निकल आएगा। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया। ठीक है, अब टोटल एसेट्स कैसे कैसे निकल रही है जरा देखिए आप, ध्यान से सुनना जरा। रुक जा रुक जा। अच्छा, अब आपके पास ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? देखिए इधर देखिए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसके दो कंपोनेंट, शेयर होल्डर फंड और क्या? डेट। ठीक है जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर हम लोग डेट जोड़ दें, डेट माइनस कर दें, तो क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर फंड। डेट हमने निकाल ही दिया था अभी। कितना डेट निकला था हमारे पास? ये 40 लाख। तो 50 में से 40 माइनस करूंगा, 10 लाख क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर फंड। देखो ये रहा। इन्होंने कैसे निकाला? टोटल एसेट्स में से डेट करके निकाला। हमने कैसे निकाला? हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख का, उसमें से डेट माइनस कर दे 10 लाख का, तो क्या निकल आएगा? 40। हमने वैसा निकाल दिया। बुक ने कैसे निकाला? बुक ने टोटल एसेट्स को, हाँ कोई बात नहीं, दोनों तरह से कर सकते थे, हमने उस तरीके से निकाल दिया। आपने कौन से तरीके से किया? हाँ, तो मैंने क्या किया देखिए, मुझे मालूम है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के दो कंपोनेंट होते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है शेयर होल्डर्स फंड, और एक होता है क्या? डेट। तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो मेरे पास डेट निकल गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट माइनस करूंगा तो क्या? शेयर होल्डर फंड निकल गया। बुक ने क्या किया? टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लगाया। कैसे लगाया? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी करके, याद है? देयर इज वन मोर फॉर्मूला। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल सकती है? टोटल एसेट्स माइनस, इधर देखिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे। आप देखिए कि आप जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो किसके बराबर होती है? वो होती है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी तो होता है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास गिवन है कितने का? 50 लाख का। गॉट इट। टोटल एसेट्स हमारे पास नहीं है शायद, है ना? लेकिन करंट लायबिलिटी हमने निकाल ली थी, कितने की? हाँ, 20 लाख। तो व्हाट इज टोटल एसेट्स? कितना निकल गया? 50 लाख प्लस 20 लाख, माई वैल्यू इज 70 लाख। ऐसा करके हमने निकाल दिया, और ये हम किस जगह पे पहुंच गए? टोटल एसेट्स हमने निकाल दिया वैसा करके। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या लिया था हम लोगों ने? कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा शेयर होल्डर फंड भी तो निकालना है ना। शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला? टोटल, हाँ इधर देखिए। फिर एक और तरीका शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए, तो इसमें डाल देते हैं। पहला मेथड देखिए कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ऐसे। व्हाट इज टोटल एसेट्स? 70 लाख। व्हाट इज शेयर होल्डर फंड? हमें नहीं पता। व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? डेट कितने का था? डेट, नहीं सिर्फ डेट बताना कितने का था। 40 लाख ये था, और कितना था ये?
20 लाख। करंट लायबिलिटी कितने की है? 20 लाख। अब टोटल कितना हो गया शेयर होल्डर्स फंड? 70 लाख माइनस कितना कर दिया? 60। तो यू विल गेट हियर 10 लाख का। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है? वो होती है शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट, है ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितने गिवन है? 50 लाख। ऐसा कर लिया। शेयर होल्डर फंड हमें मालूम नहीं है, लेकिन डेट हमें मालूम है कितने का? 40 लाख का। ऐसे करके तो हमने शेयर होल्डर फंड ऐसे भी निकाल सकते थे। 50 माइनस 40 लाख करूंगा तो आई विल गेट हियर 10 लाख वैल्यू। दिस इज हाउ वी हैव डन। तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट आ चुके हैं अब? सारे कंपोनेंट हमारे पास आ चुके हैं। और अब तो सिर्फ इक्वेशन के अंदर रखना था, फॉर्मूले के अंदर। यू कुड हैव गॉट योर आंसर इजीली, सारे के सारे। हाँ जी बेटा। हाँ, नहीं नहीं, प्रोप्राइटरी रेशो जो है वो किस रेशो में? प्रोप्राइटरी परसेंटेज में कहाँ से आई यार? देखें जरा। वेल, वेट अ मिनट, वेट मिनट। प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला क्या था हमारा? ये देखो, प्रोप्राइटरी रेशो ये रहा। ठीक है। हाँ, ये इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ जगह पे देर इज अ प्रॉब्लम। कुछ जगह पे उसे परसेंटेज में लेके चल रहे हैं, कुछ जगह पे क्या लेके चल रहे हैं उसको। आप अपना टाइम उसका नॉर्मल रेशियो के फॉर्म में निकाल के चलिए उसको। इसको नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के लिए मैं अलग से शीट दूंगा आपको। इंक्रीज डिक्रीज वाले पार्ट के लिए मैंने ऑलरेडी दे रखा है आप लोगों को। इंक्रीज डिक्रीज का पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा भी है आपके पास। तुम्हें कहाँ डिस्कस करा है? जबरदस्ती गर्दन हिला रहे हो। तो ऐसे नहीं बोलते हाँ। अच्छा हाँ, ब्रेक, हाँ चलो ठीक है। सो 10 मिनट्स का ब्रेक है। आई रिज्यूम इट अगेन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो हम लेके चलेंगे, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है पहले टैक्स को जोड़ना फिर इंटरेस्ट को जोड़ना, वो वाला हिस्सा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, एक बार जल्दी से ये वाला हिस्सा देख लेते हैं। आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू जो लोग बैठे हैं यहाँ पर। दिख रहा है? अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, तो मुझे क्या करना है? इसमें सिर्फ इंटरेस्ट को ऐड बैक करना है। ये क्यों होता है ऐसा, उसका मैं एक आपको रीजन बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, आप सब लोग जानते हैं हमारे पास क्या होता है, नेट सेल्स होता है। एवरीबडी इज अवेयर, नेट सेल्स। सबको ध्यान है नेट सेल्स। ठीक है। नेट सेल्स में से हम लोग माइनस क्या कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया तो मेरे पास जो निकल कर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने कि हमारे एक्सपेंसेस की दो कैटेगरी होती है। एक को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की दो कैटेगरीज होती है, एक को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है जी। ऑपरेटिंग की भी कैटेगरीज कौन सी होती हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और क्या होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। इसी तरह से इनकम भी दो तरह की होती है आपके पास। दो तरह की इनकम। एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट या ऑपरेटिंग। डायरेक्ट या ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है आपके पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर नेट सेल्स। नेट सेल्स बोलते हैं ऐसे करके। और ये होती है हमारे पास क्या? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं इसको? अदर इनकम भी बोलते हैं, अदर इनकम। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप। जब मैंने बोला आपसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस यूज कर दिए। जब हमने बोला नेट सेल्स, तो हमने ये वाला पार्ट यूज कर दिया। अब मेरे पास बारी आती है माइनस। आई एम राइटिंग हियर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये हमारा यूज हो गया। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद वट एवर आई गेट, इसको बोला जाता है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई गॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद मी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, और प्लस ऐड कर दिया क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया ये। तो हमारा ये पार्ट भी हो चला और ये वाला पार्ट भी हो चला।
अब ये सब करने के बाद हमारे पास जो निकल कर आता है उसे बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये रहा। एज फार एज इंटरेस्ट इज कंसर्न, इंटरेस्ट यहाँ लग गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ यूज हो चुका है। अब इसमें से हमने माइनस कर दिया क्या? टैक्स। तो ये टैक्स माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो फिगर आ गया उसको क्या बोला हमने? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ऑब्वियस मीनिंग है कि इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर यहां से माइनस किया हम लोगों ने क्या? डिविडेंड। डिविडेंड माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो फिगर आई उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड बोला जाता है। अब आप ध्यान से समझना, इफ द क्वेश्चन सेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, तो आपको क्या करना है? आपको कहाँ जाना है? आपको किधर जाना है? आपको जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। सी द इक्वेशन हियर। यहाँ देखिए, अगर मैंने बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इसका मतलब आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स जाना है। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, इसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ, इसमें से अभी डिविडेंड माइनस नहीं हुआ, तो टैक्स और डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ किसका एडजस्टमेंट करना है? इंटरेस्ट का। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इंटरेस्ट को ऐड बैक करना है। बट इफ क्वेश्चन सेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब आपने इसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों माइनस कर दिए हैं। तो अगर आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जाना होगा, पहले आप ऐड करेंगे टैक्स को, फिर आप करेंगे ऐड इंटरेस्ट को। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड्स, इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड तीनों माइनस कर दिए हैं। तो पहले आप डिविडेंड ऐड करेंगे, फिर आप टैक्स ऐड करेंगे, फिर आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे। क्या बनाने के लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बनाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का वही फॉर्मूला होता है। इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। आपके सामने अब कुछ एग्जांपल लेके चलूंगा। वो बुक ने एक तरीके से सॉल्व करके, मैं तीन तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, सो दैट यू आर कंफर्टेबल। थोड़ा बड़ा पेन ले लो। देखिए यहाँ पर, प्रकाश लिमिटेड का लॉन्ग टर्म लोन है कितने का? 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है उसमें? 125 है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या मतलब हुआ? ना तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करा, ना इसमें से टैक्स माइनस करा। और हमें तो यही चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना आपके पास है? 1,25,000। यू गॉट योर आंसर। इसमें कुछ करने वाली बात ही नहीं थी। क्या इसमें हमें कुछ ऐड बैक करना है? नहीं। हमें ऐड बैक कब करना है? जब हमें बोलता आफ्टर इंटरेस्ट या आफ्टर टैक्स। ये तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था आपका? ये देखिए ये वाला। आपका फॉर्मूला क्या था? ये रहा। प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चल रहे थे ना हम लोग को। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, देयर इज इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये रहा फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, एंड अगर बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स है तो इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग कि बिफोर डिविडेंड भी होगा ये, और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यही आपका क्वेश्चन था। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। चलो और आगे चलते हैं। अब आ जाइए, क्या लिखा है बिफोर टैक्स? अगर ये बिफोर टैक्स है तो इट इज ऑब्वियसली आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट है, क्योंकि टैक्स आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। ये सीक्वेंसरी फ्लो देख लीजिए आप। पहले इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा, फिर टैक्स माइनस हुआ होगा, फिर डिविडेंड माइनस होगा। वी गो इन दैट वे। इसीलिए अब हम क्या लेके चल रहे हैं? मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। मतलब इसमें से टैक्स हमें क्या करना? माइनस नहीं किया, तो उसे ऐड भी नहीं करना। लेकिन इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है इट इज आफ्टर। क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, पूजा कर रहा होगा ना, घर है ये, ऊपर घर है। लोन फ्रॉम बैंक कितना है? 10%। ये डेट है। इस पर इंटरेस्ट कितना बनता है? इस पर इंटरेस्ट कितना बनता है? 10%। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि आफ्टर इंटरेस्ट है, तो इसे बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स बनाने के लिए मुझे 1 लाख जोड़ना पड़ेगा। मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा? 6 + 1 7 लाख। और मेरा लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 10 लाख। सी योर आंसर, 7/1। दैट्स सिंपल। और चलिए जरा इधर। अब आया बढ़िया क्वेश्चन, ये 69।
आपको बोला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, 2016 का क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एज वेल एज आफ्टर टैक्स। और 12% लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 20 लाख। इस पर 20 लाख पर इंटरेस्ट कितना बनेगा जरा देखिए। व्हाट इज इंटरेस्ट, 20 लाख पर इंटरेस्ट कितना बनेगा बताइए। 12% इंटू इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी व्हाट। अरे 1 लाख नहीं बेटा, 2,40,000 बनेगा। कितना इंटरेस्ट बनेगा, 2,40,000, ये बनेगा इंटरेस्ट। और टैक्स का रेट 40%। इसे मैं दो तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक एक्स वाले तरीके से और एक शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, दोनों तरीके से देखते हैं कैसे, जरा देखिए। इलस्ट्रेशन कौन सा था ये, 69। पहला फॉर्म काम क्या लिखना है आपने, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसे। और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। फॉर्मूला लिख दिया। ठीक। अब आप देखिए मेथड वन, पहले लंबा तरीका। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो वैल्यू कितनी है, 1,20,000 है, 1,20,000 है। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है। और एक और चीज समझिएगा जरा, लेकिन इसका मतलब पता है एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब ये होता है आफ्टर टैक्स का मतलब। ये बात हमने यहाँ पर अच्छी खासी लिखी हुई है। अ, इस जगह पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। कहाँ चला गया वो, ये वाला, ये लिखा हुआ है। आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है, इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब चलते हैं इधर। तो मैं लेके चलता हूँ, अब ध्यान से देखना जरा। मैं लेके चल रहा हूँ, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर है एक्स, बिफोर टैक्स इज एक्स। ठीक है। और इसको मैं अगर मैं दूसरे तरह से लिखूं क्या, ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स। तो भाई टैक्स कितना हो जाएगा बताइए, एक्स इंटू 40/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 2/5x। एवरीबडी इज ओके, हो जाएगा ना। अब मैं बोलूं यहाँ पर क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स और माइनस टैक्स। ऐसा समझते हैं बोलिए, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करता हूँ। जरा देखिए, बिफोर टैक्स की फिगर आपके पास एक्स है, एक्स कितना है, 2/5x है। और ये किसके बराबर है, 1,20,000 के बराबर। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, एक्स फिगर है कौन सी, बिफोर टैक्स। एक्स कितना है, 2/5। एक्स कितना है, 2/5। और एक्स में से 2/5 माइनस करूंगा तो 1,25,000 के बराबर। तो कितना हो गया, 3/5x इज इक्वल टू कितना, जा भाई, 1,20,000। और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 125 इंटू 5/3। कितना वैल्यू आगे बताइए, x कितना निकल आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सॉरी 120, दिस इज 120, गलत लिख दिया मैंने। 120 इंटू 5/3, 3 4 जा 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। क्या निकल आया, एक्स निकल आया। व्हाट इज एक्स नाउ, एक्स को क्या बोला था हम लोगों ने यहाँ पर, क्या बोला था, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स की फिगर है ये, ऐसे निकल आया। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स कितना निकला, 2 लाख। और प्लस इंटरेस्ट कर दूंगा, प्लस इंटरेस्ट कर दूंगा तो कितना इंटरेस्ट था, 240। कितना इंटरेस्ट था आपके पास देखिए, 240 ना। तो मेरे पास क्या फिगर निकल कर आई है,
440 इज व्हाट? 440 क्या है? दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई गॉट दिस फिगर। 440 निकला है हमारे पास। और दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये निकला है। और इंटरेस्ट 240 था, तो मैं अब फॉर्मूले में रख सकता हूँ इसको। व्हाट इज माई वैल्यू हियर? यहाँ इधर जाकर रखूंगा तो क्या निकलेगा ये? 440 अपॉन में इंटरेस्ट कितना, लॉन्ग टर्म डेट 240, एंड यू विल गेट योर आंसर। आप देखिए ये आपका आंसर यहाँ पर दिखेगा, 440 अपॉन 240, 1.83। ठीक है। अब जरा एक चीज देखना आप, कि आपकी बुक ने ना ये तरीका दिखा रखा है, ये दिख रहा है ये वाला तरीका, ऐसे ऐसे करके दिखा रखा है। ये क्या हो रखा है मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? ये भी तरीका, क्योंकि मैंने तो आपको एक्स वाले तरीके से करके दिखाया, लेकिन ये क्या कर रखा है बुक ने, इसको मैं समझा रहा हूँ, जरा देखिए कैसे। हाँ कोई बात नहीं, इधर देखिए। और एक छोटी सी बात समझना, मेरे पास क्वेश्चन में क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है? 1,20,000। इज दैट ओके? टैक्स का रेट कितना है? टैक्स का रेट कितना है? 40%, है ना? मान लो मेरी क्या हुआ, मान लो मेरी बिफोर टैक्स की फिगर 100 है। मेरी बिफोर की टैक्स की फिगर कितनी, 100 है। और टैक्स 40% हुआ। आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 60। अरे भाई, मेरी मेरा मेरा बिफोर टैक्स मेरा कितना है? प्रॉफिट 100 है। टैक्स कितना है? 40% है, तो कितना हो गया? 40। तो आफ्टर टैक्स की जो फिगर है वो कितना, 60% है ना? तो दिस 1,20,000 रिप्रेजेंट्स व्हाट? 60% ऑफ द वैल्यू। कितना दिखता है? 60% ऑफ द वैल्यू। ये 60 हो गया, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या निकलेगा बताइए? कितना निकलेगा बताइए? 2 लाख। 2 लाख क्या है मेरा? 2 लाख है मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर। 2 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है। ठीक है जी। और उसमें जोड़ दूंगा मैं क्या? इंटरेस्ट, जो कि कितना है? 240। तो मेरा आंसर कितना बन गया? 4,40,000। ये 440 फिगर क्या है मेरे पास? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर है। यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। 1,20,000 जो है, किसी चीज में से 40% काटने के बाद की वैल्यू है। मतलब 1,20,000 रिप्रेजेंट्स 60% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर 1,20,000 60% है तो 100 कितना हुआ? 2 लाख। तो 2 लाख क्या निकल आया? बिफोर टैक्स की फिगर निकल आई। देखो इसी को लंबा चौड़ा करके दिखा रखा है, देख रहे हैं यहाँ पर आप? नेट बिफोर टैक्स इज 100, टैक्स 40 है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, तो देख रहे हैं? तो ये देखिए, तो 120 को 100 अपॉन में 60 करके उन्होंने वैल्यू 2 लाख निकाली। यही रीजन है उसका। ऐसा भी कर सकते थे, इस तरह से भी निकाल सकते थे उसको। तो जिस तरीके से भी निकालना चाहे उस तरीके से निकालें, ऐसा निकालें, ऐसा कर सकते हैं। और अगर एक्स के तरीके से निकालना चाहे तो वो एक्स का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सिंपल तरीका। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि हमारी क्या हो जाए, इस पर ग्रिप बन जाए। बोलिए। ऐसे लिख लो, ये वाले मेथड को भी लिख लो, और उस वाले को भी। कौन सा वाला? लंबा वाला मेथड? रुक जाओ, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, इधर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मेरे साथ साथ देखना जरा। और सरल शब्दों में बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये फिगर गिवन है मेरे पास, अभी मेरे साथ दिखना, मैं थोड़ा और इजी बना के दिखा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर है एक्स। करेक्ट? ठीक है। तो टैक्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर टैक्स कितना हो जाएगा? एक्स का 40/100 कितना हो जाएगा? 2/5 एक्स हो जाएगा, है ना? तो मैं बोलूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? एक्स बिफोर टैक्स है, और टैक्स 2/5 एक्स है, तो कितना हो जाएगा? 3/5 एक्स इज इक्वल टू कितना? 120। बोलिए, अब कोई दिक्कत है करने में? इजी। तो एक्स कितना हो जाएगा बताइए? 120 इंटू कितना? 5/3 कितना हो जाएगा? 2 लाख। यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 लाख। और प्लस इंटरेस्ट जोड़ दूं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? 240। तो मैं क्या बोलूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या हो जाएगा? 4,40,000। अब कर लीजिए इसे नोट। क्या बेटा, हम ये मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। वो तो मैथमेटिकली कर लो कैसे मर्जी, यू विल गेट योर आंसर। मैं तो लेमन वाले तरीके से लेके चल रहा हूँ ना। यू कैन ऑलवेज अप्लाई मैथमेटिक्स। हाँ, कर सकते हो। इधर देखिए, क्लियर है यहाँ पर? सिर्फ अब ये मत लो आफ्टर इंटरेस्ट है बिफोर, कुछ मत लेके चलिए। वी नो, एग्जामिनर ऑल्सो नो। एग्जामिनर को मालूम है कि बिफोर टैक्स का मतलब है आफ्टर इंटरेस्ट है, बट बिफोर टैक्स है। तो आप ऐसे लिखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स मान लिया, टैक्स आ गया तो आफ्टर टैक्स आ गया। और आपके आफ्टर टैक्स फिगर ही गिवन है। आफ्टर टैक्स से इक्वेट करा तो क्या हो गया? एक्स की वैल्यू निकल आई। एक्स इज व्हाट? बिफोर टैक्स की फिगर। उसमें इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों आ जाएगा। यू गॉट योर आंसर। नोट कर लीजिए इसको। ये एक्स वाला तरीका है, और अगला वाला तरीका आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। नोट करिए इसको फटाफट से। अब आप देखिए इधर, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, एक ही क्वेश्चन था उस कैटेगरी का, कोई बात नहीं। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे निकलेगा बताइए? इन दोनों का टोटल करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, है ना? और डेट कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के। ऐसे ही होगा ना, बताइए। हाउ विल कैलकुलेट डेट? नहीं, डेट तो सिंपल है ना, ये रहा 8%। डेट गिवन है, और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड और क्या निकाल के? शेयर होल्डर फंड और डेट मिल के। तो ये पहला क्वेश्चन आसान था, इजी हो गया। आसान है, कुछ नहीं। फिर कोई बात नहीं, पूजा चल रही है। टोटल डेट दे रखा है 71। ये करिए, दिस इज बेस्ट, ये करिए 72। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है। अरे देख लो बेटा, कर ले। ये कर लेना इशारे बाद में उसको। इसे करिए सॉल्व फटाफट से। देखिए सर, डेट टू डेट कहाँ से ढूंढेगा? डेट डेट कहाँ पर आपके पास? ये रहा डेट। डिबेंचर और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिला दिया तो डेट बन गया। और अब हमारे पास क्या? डेट इक्विटी रेशियो गिवन है। तो डेट इक्विटी रेशियो से डेट निकल आएगा आपका, इक्विटी इक्विटी निकल आएगा। देखिए ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेट इक्विटी में रख दिया आपने। 15 लाख रुपए कैसे निकाला आपने? देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास डिबेंचर 12 लाख के, 3 लाख के प्रोविजन है। ये 12 लाख का डिबेंचर और 3 लाख का प्रोविजन मिला के डेट बन गया। डेट हमने यहाँ रख दिया, इक्विटी हमने रख दिया, इक्वेशन में रखा तो इक्विटी निकल आया। तो इक्विटी हमारे पास निकल आई। और डेट और इक्विटी को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना इजी। डेट और इक्विटी को जोड़ूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन। डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, यहाँ पर जो हम चल रहे थे, ये वाला पार्ट है। ये इक्विटी है और ये डेट है, दोनों को जोड़ दूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। दैट वाज इजियर वन। कितना आसान था करना ही। ठीक है, और आगे चलें जरा। ये आपके पास अब बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को मैं नहीं लेके चल सकता, ये छोड़ दो, इसको दिखाना मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, ये चेंजेस की बात करता है, टैक्स रिफंड की बात करता है। नो, विल नॉट डिस्कस दिस। ये पार्ट यहाँ खत्म हुआ। अच्छा, ये चलिए जरा एक और देखते हैं इसको। रेशो पार्ट 3। अरे, तो एक्टिविटी रेशोज आ गई। नहीं, इसको भी नहीं लेके चल रहा। एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। पार्ट 4 यहाँ जाइए। ये नहीं लेके चलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन करना है। इसे करिए, इलस्ट्रेशन 144 करिए। इसे सॉल्व करिए। वो जो पार्ट है ना, कौन से वाला? अभी, अब इसके बाद वाला जो पार्ट हमारे पास बनेगा, अब हमारे पास जो बनेगा वो एक्टिविटी रेशोज, और वो बनेगी कौन सी वाली? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो अब इसको करिए पहले आप। ये थोड़ा इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है।
टैक्स का रेट 20% है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज ₹10 लाख, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड 25 लाख। सिर्फ वही डेट है। आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना है। कर दिया, हो गया सब। करो ना। अब आप देखिए, बड़ा बड़ा सिंपल सा केस है यहाँ पर, कि थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको ताकि हम जगह बन जाए, यहाँ तक, बस यहाँ तक। इधर देखिए, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितने का, ₹6 लाख का। रेट ऑफ टैक्स का रेट 20% है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज ₹10 लाख। ठीक है जी। अब एक बात समझना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। देखो, ये क्लैरिटी आपके पास रहनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब है प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में कितना गिवन है आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है। दिस इज 6 लाख। ठीक है। और एक चीज और समझिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितनी गिवन है आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनफेक्ट गिवन है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना गिवन है, 10 लाख। ना उसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ, ना उसमें से क्या माइनस हुआ, टैक्स माइनस हुआ। ठीक है जी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिख रहा है, 6 लाख। और ये प्रॉफिट, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, वो 4 लाख क्या चीज थी, क्या था, पक्का से इंटरेस्ट एंड टैक्स ही था। बोलिए, ये सिर्फ इंटरेस्ट था, ये सिर्फ टैक्स था। क्वेश्चन ढंग से पढ़े। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख रुपए का, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने का, 6 लाख रुपए का। और टैक्स का रेट कितना चल रहा है आपका, 20% है। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ बिफोर टैक्स की फिगर, निकाल लेते हैं पहले उसको, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। तो वही शॉर्टकट लगा लूं मैं यहाँ पर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कितना है, 6 लाख। और ये 6 लाख रिप्रेजेंट करता है कितना, कितना परसेंट वैल्यू है ये, 20% टैक्स है। तो दिस रिप्रेजेंट 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, करिए जरा, 4 5 कितना बन जाएगा, 7,50,000 हो जाएगा। 7,50,000 क्या फिगर आई है, 7,50,000 क्या फिगर है, नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स है, कितनी है, 7,50,000। गॉट इट। अच्छा, पर अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 10 लाख। तो देखिए जरा, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, इंटरेस्ट कितना निकला मेरा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 10 लाख माइनस 7,50,000 अगर करता हूं मैं, तो 2,50,000 इज माई इंटरेस्ट और नॉट, बताइए हाँ है ना। 10 लाख क्या आपके पास फिगर है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर है। और 7.5 लाख क्या आपकी है, आफ्टर टैक्स की फिगर है, मतलब आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर है। ये वाली फिगर कौन सी है आपकी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स की फिगर है। तो 10 लाख और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा। भाई मुझे दो चीज माइनस करनी थी ना, मुझे इंटरेस्ट माइनस करना था, मुझे टैक्स माइनस करना था। बिफोर टैक्स की फिगर मैंने निकाल दी। अब जो आफ्टर, आप जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर और टैक्स के बाद की फिगर है, उन दोनों का डिफरेंस तो सिर्फ इंटरेस्ट ही होगा। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया ये। और अब मैं बोलूँ तो परसेंटेज में इंटरेस्ट कैसे बनेगा, परसेंटेज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मेरे पास 2,50,000 है, और डिबेंचर मेरे पास कितने के हैं, 25 लाख के हैं। तो क्या निकला है बताइए मुझे, इंटू 100 कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, 10% इज माई वैल्यू। वो देख लीजिए आप, यहाँ पर आपके सोल्यूशन में वही चीज गिवन है, जैसे मैंने कहा। टैक्स वाले तरीके से भी कर सकते थे, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो अब आपके पास ये आ गई वैल्यू, ये रहा 10% की वैल्यू। सो ये देख लीजिए इसको, मोटा मोटा मैं रिवाइज करूं दोबारा से। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 लाख। ठीक है जी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज व्हाट, 6 लाख। 6 लाख रिप्रेजेंट करता है 20% टैक्स काटने के बाद की वैल्यू। तो अगर 80% वैल्यू ये रिप्रेजेंट करे, तो 100% वैल्यू 750। 750 इज वैल्यू जिसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है लेकिन टैक्स माइनस नहीं हुआ। और 10 लाख इज वैल्यू जिसमें से ना इंटरेस्ट माइनस हुआ ना टैक्स माइनस हुआ।
तो 10 लाख इज प्रॉफिट का वो फिगर, ना इंटरेस्ट माइनस हुआ ना टैक्स माइनस हुआ। और ये फिगर कौन सी है जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट माइनस हुआ? इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? सिर्फ इंटरेस्ट ही तो आएगा। इंटरेस्ट इज 250, और डिवेंचर कितने के हैं? 25 लाख। तो 250 25 लाख का कितना परसेंट बनता है? 10% बनता है, दैट इज द रेट। ऐसे करके रेट निकाला हमने। कितने लोगों ने करा था? 2 लोगों ने। बाकी ने ट्राई भी नहीं करा। गॉट इट? इसको नोट कर ले। ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में आने का, क्योंकि इस बार के सैम्पल पेपर में दिख रहा है ये। सीबीएसई ने 2 सैम्पल पेपर 2025 में इशू करे थे, पहले वाले में आए क्वेश्चन आ रखा था। इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए हैवी लग रहा है। इतना परेशान क्या बैठिए। बेटा देखो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, पहले नहीं करी तो अब करनी ही करनी है। एक और चीज देख लेते हैं छोटा सा, मैं दिखा देता हूँ। ये करंट रेशो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाला पार्ट है। पहले इसी को देख लीजिए, चलिए आप। वो अब बाद में आता है। वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आएगा। वो भी करा नहीं हमने। तो जो अगली क्लास हम करेंगे बड़ी वाली, उसमें व्हाट आई डू, ट्यूसडे को, कल नहीं, या मंडे को कर लेंगे। कल तो नॉर्मल में, कल मॉर्निंग की क्लास करेंगे ना, 8 10 to 1 वाली। घर बार भी है मेरा, बड़ी मुश्किल से तुम ऐसा रिकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, और विल बाइंड इट अप हियर। आज का यहीं पर तक करते हैं, इसे नोट कर लीजिए बस।